माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। परिवार के विषय में एक और क्लास। आज के इस क्लास में पारिवारिक रिश्ता के विषय में कुछ बातें बता करके देना चाहता हूं। हम लोग अब तक 10-12 क्लास परिवार के विषय में ले चुका है मेरे विचार में। उनमें भी कहीं ना कहीं इन बातों को हमने शामिल किया है, लेकिन एक अलग क्लास जैसे इस प्रकार हमें समझना बहुत जरूरी है। घर को स्वर्ग कैसे बनाना है बोल करके कल क्लास लिया था। उसके साथ साथ यदि घर को स्वर्ग बनाए रखना है तो घर में एक अच्छा रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता, फैमिली रिलेशनशिप, ये सुदृढ़ होना जरूरी है। किस किस के साथ कैसे ये रिश्ता बनाना है, इसका एक संक्षिप्त रूप हमारे पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर ही पेज नंबर 188 180 के अंदर पारिवारिक रिश्ता क्या है सवाल करते हुए उसके अंदर ही कुछ पॉइंट आपको बोल करके दिया है। उसको भी आप पढ़ना है। ये किताब के अंदर 7 संस्कारों के विषय में क्वेश्चन आंसर के रूप में हमारे सवालों का जवाब इस किताब के अंदर मिलेगा। पारिवारिक प्रार्थना आधा भाग प्रार्थना का भाग है। इस किताब का आधा भाग कैटेकिज्म है। इस प्रकार का 7 संस्कार के विषय में, कलीसिया के विषय में कई चीजें हम लोगों को डाउट लगता है, कहाँ से कैसे है, क्यों है, ये सब। जैसे मूर्ति रख रहा है उसका उत्तर, ये सब सवालों का जवाब इस किताब के अंदर आपको मिलेगा। इसलिए बहुत ही लाभदायक, उपयोगी किताब है। तो परिवार में एक मजबूत रिश्ता बनाए रखना जरूरी है, तभी घर स्वर्ग जैसे बनेगा। घर में खुशी, आनंद, ईश्वर का अनुग्रह बरसने के लिए रिश्ता बहुत जरूरी है। सबसे पहला रिश्ता घर का पहला स्थान में ईश्वरीय होना चाहिए। पहला स्थान पूरा परिवार के सब लोग ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन जीना है। क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ में इसलिए अनेकों बार इस शब्द को इस्तेमाल किया था। क्रिस्त केंद्रित जीवन सबों का होना अनिवार्य है। अभी मुझे 1-2 सवाल इससे जुड़ा हुआ मेरे पास आया, हम क्या करें बोल करके। कुछ लोगों का कहना है मेरे घर में मैं अकेला क्रिस्त विश्वासी हूं, अन्य लोग अन्य धर्म के हैं, हम क्या करें? पारिवारिक प्रार्थना हम कैसे करें? उन लोग नहीं प्रार्थना करते। बहुत बड़ा एक समस्या है। दूसरा कुछ शैतान का कार्य वाला। ये तो ठीक है, एक व्यक्ति क्रिस्त को जाना, क्रिस्त को स्वीकार किया, उनके लिए तकलीफ है, अन्य लोग विश्वास नहीं करते हैं, मैं जवाब दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, क्रिश्चियन परिवार है, पत्नी का कहना है ना बेटा प्रार्थना में बैठते हैं ना पति बैठते हैं, मैं और बेटी प्रार्थना करती हूं। गलत है।
ऐसा घर नरक बनेगा। एक माँ और बेटी बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरा बैठकर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में है या दारू पी करके बैठा है, वो घर स्वर्ग बन नहीं सकता है। घर में सब लोग इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। कई ऐसा परिवार है, बच्चे कैटेकिज्म में नहीं जाते, बच्चे चर्च नहीं जाते, बाकी सब छोड़। कई मुझे मालूम है डायसिस ऐसा है जहां कैटेकिज्म ही नहीं पढ़ाते। ये भी बहुत दुख की बात है। माता पिता ये इंश्योर करना है, माता पिता दोनों, एक तो दोनों मिलना, मम्मी पापा। पापा का काम केवल पैसा कमाना, दारू पी करके पड़े रहना नहीं। प्रार्थना का जो लीड कराने वाला मेन व्यक्ति पापा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने घर का मुखिया के रूप में आपको बनाया है। यदि घर का मुखिया, हेड, सिर है, शीर्ष, वो सिरदर्द नहीं बनना चाहिए, अन्य लोगों के लिए सिरदर्द नहीं बनना। आपको ख्रिस्त ने सिर बनाया, ख्रिस्त कलीसिया का मुखिया, उसी प्रकार पुरुष को घर का मुख्य बनाया है। तो मुखिया के रूप में हर कार्य में आगे बढ़ करके परिवार को अनुशासन में रखने में, प्रार्थना में रखने में, चर्च लेकर के जाने में, इस प्रकार आत्मिक कार्य में भी उन्हें आगे रहना जरूरी है। केवल पैसा कमाने से कुछ भी लाभ नहीं है, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं उन परिवारों को, जो क्रिस्तीय परिवार जहां प्रार्थना नहीं है, ये बड़े शर्म की बात है, दुख की बात है। यदि आप क्रिस्तीय है, क्रिस्त के साथ जुड़ा नहीं है, प्रार्थना नहीं है, चर्च नहीं जा रहे हैं, फिर क्यों क्रिस्तीय बोलते हैं? क्रिस्तीय मत बोलो ना। क्रिस्तीय है तो क्रिस्त के साथ प्रार्थना का, चर्च जाना, मिसा में भाग लेना, पाप स्वीकार करना, ये सब जो नियम है, भारत देश में रहता है तो भारत देश के नियम के अनुसार जीना है। क्रिश्चियंस के लिए कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार रहना जरूरी है। अभी दूसरी बात है, कई लोगों का ये एक प्रॉब्लम है, घर में सब लोग विश्वास में नहीं है। एक ही घर के अंदर क्रिस्त विश्वासी भी है, मूर्ति पूजक लोग भी हैं। क्या करें? मैं उनसे यही बोलूंगा, आपके लिए हमारे से ज्यादा कष्ट है, मालूम है, हर साइड में आपको ज्यादा परेशानी होगा। लेकिन आपने क्रिस्त को अनुभव किया, क्रिस्त को आपने स्वीकार किया, आप अपनी ओर से पूरी कोशिश कीजिए रोज प्रार्थना करने का। अन्य लोग नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन आपका जीवन उनके लिए एक उदाहरण बनाइए। उनमें से आप क्या डिफरेंस दिखता है वो दिखना चाहिए। आप क्रिस्त विश्वासी, वे अंधकार को में विश्वास कर रहा है, आप प्रकाश में हैं। जो लोग प्रकाश में हैं, प्रकाश का जीवन जी करके दिखाओ, ताकि वे भी सत्य को जान पाए, क्रिस्त को जान पाए। ये आप अकेला एक व्यक्ति को ईश्वर ने चुना, आपने नहीं चुना। प्रभु ने आपको ऐसे एक परिवार से चुना है ताकि आपके द्वारा आपके परिवार का और या आपके समाज का अन्य लोगों को क्रिस्त मिल जाए। एक व्यक्ति को प्रभु ने वहां से चुना, प्रभु को मालूम है एक व्यक्ति को चुनकर रखेगा, उस व्यक्ति को तकलीफ होगा। आपको इसलिए कष्ट उठाना है ताकि आपके द्वारा अन्य लोगों का जीवन भी बच जाए। इसलिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, जो कुछ एक क्रिस्त विश्वासी को करना चाहिए, आप करते रहिए। परिवार नहीं आ सकता, आप अकेला जो प्रार्थना कर रहा है वो आपके लिए पारिवारिक प्रार्थना ही है। मेरे विचार में आपको उत्तर मिल गया। कई लोग मेरे से ये सवाल करता है। अभी पारिवारिक रिश्ता में मैंने सबसे पहले बोला ईश्वर होना चाहिए। सबसे पहले ईश्वर के साथ तो पूरा परिवार जुड़ा है कि नहीं। ईश्वरीय विश्वास में हमारा नींव
सुदृढ़ होना चाहिए। ईश्वरीय प्रेम में यदि हमारा घर का नींव सुदृढ़ हो गया, हम लोगों ने पहले दिन उसी से शुरू किया था, फर्स्ट डे उसी से शुरू किया था, वही यहां पर भी आ रहा है। वो सुदृढ़ बनाकर रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, अभी दूसरे रिश्ता में सेकंड, जन्म देने वाले माता पिता और अपना सास ससुर, ये दोनों बराबर है। जन्म देने वाला माता पिता और सास ससुर के लिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक माता पिता का किस प्रकार सेवा करना, सेवा करने से क्या लाभ है, सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 18 में मिलेगा। तोबित का ग्रंथ अध्याय 10 के अंदर, तोबित का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12 और 13 में लिखा है, जैसे जन्म देने वाला माता पिता का आदर करता है, उसी प्रकार अपने जीवन साथी के माता पिता अर्थात सास ससुर का भी आदर सम्मान सेवा करना है। विवाह के बाद इसका मतलब जन्म देने वाले एक माता पिता और अपने पत्नी या पति का माता पिता, दोनों के लिए, केवल पत्नी पति का माता पिता का सेवा करो ये नहीं, पति को अपने पत्नी का, घर वालों का आदर करना है, माता पिता का आदर करना, सेवा करना। हमें मालूम है रूत का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 16-17 में हम पढ़ेंगे। रूत का नाम देखो, रूत के नाम से बाइबल में एक किताब है। क्यों? रूत एक मोवाबी स्त्री, अन्य जाति की स्त्री थी। उस मोवाबी स्त्री के नाम पर बाइबल के अंदर अगर एक किताब रचना किया है, रखा है, तो इसका क्या कारण है मालूम है? रूत अपने सास की सेवा किया। रूत ने कहा, जहां तुम जाएगी वहां मैं भी आऊंगी, जहां तुम रहेगी वहां मैं भी रहूंगी, जहां तुम्हारे जो रिश्तेदार है वो मेरे रिश्तेदार है, तुम जो खाएगे वही मैं खाऊंगी, जहां तुम मर करके दफनाएंगे वहां पर मेरे भी। इस प्रकार अपने सास मां की सेवा करते हुए उनसे जुड़ करके रहने वाली एक अन्य जाति की स्त्री, यहूदी नहीं थी, अन्य जाति की एक स्त्री अपने बहू इस प्रकार सेवा करना शुरू किया। वो ईसा मसीह के जन्म जो जीनियोलॉजी है उसी के अंदर ये रूत का नाम भी लिख दिया। वाह, अन्य जाति की स्त्री है, लेकिन उन्होंने अपने सास की इस प्रकार सेवा किया, प्यार किया, वो उनके लिए अनुग्रह का, आशीष का कारण बना। घर में बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का, घर के बुजुर्ग लोगों का सेवा कीजिए, ये आपका अनुग्रह का कारण बनेगा। इसलिए घर का रिलेशन, जो संबंध में आपको अपने घर का बुजुर्ग माता पिता, सास ससुर, बुजुर्ग लोग सबों के साथ प्यार रखना जरूरी है। अभी तीसरा, पहला ईश्वर के साथ, दूसरा माता पिता, सास ससुर और घर के जो बुजुर्ग लोग, तीसरे में अपने घर में भाई बहन लोग हैं, उन सभी लोग, बाइबल के अंदर बार बार लिखा हुआ एक शब्द यही है, भ्रातृ प्रेम। यही है भ्रातृ प्रेम। अपने भाई बहन, कई अनेकों घर में मुझे मालूम है भाई बहनों के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा पैसे के पीछे, जमीन के पीछे, पता नहीं क्या क्या है, हत्या तक हो रहा है। बाइबल के अंदर स्तोत्र ग्रंथ 133 वाक्य 1 से लेकर के 3 तक हमारे पारिवारिक प्रार्थना के अंदर इस स्तोत्र को हम लोग रोज इसलिए बोल रहा है क्योंकि अपने घर इस प्रकार अनुग्रह आशीष का कारण बनना है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 133 वाक्य 1 से 3 ही वाक्य वचन है, वो पूरा स्तोत्र ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, ओ
भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। भाइयों का एक साथ रहना, भ्रातृ प्रेम कितना भला है, कितना सुखद है। सुरवी ऐसे है ओ बोल करके। इसके बाद वाक्य 2 में क्या लिखा है? इस प्रकार भाइयों का मेल प्रेम यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है, जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है और जो उसके कुर्ते के गर्दनी तक उतरता है। हारून के अभिषेक में मूसा ने जो सुगंधित द्रव्य उनके सिर पर उंडेला था, वो सिर से बह करके, उनके दाढ़ी से बह करके उनके कुर्ते के गर्दनी पहुंच रहा है। इस प्रकार वो सुंदर दिखता है। उस घर जहां भ्रातृ प्रेम है, भाई लोग आपस में प्रेम में रहता है, वहां पर ईश्वर का उस प्रेम का खुशबू, सुगंध फैलता है। घर में इस प्रकार का प्रेम का, भाई भ्रातृ प्रेम का सुगंध फैलना चाहिए। इसके बाद लिख रहा है, यदि ऐसा भ्रातृ प्रेम में रहेंगे तो कितना सुंदर है। कैसे? वो घर कैसे सुंदर है? वो हर्मोन पर्वत की ओस जैसा है, जो सियोन के पर्वत पर उतरती है। जैसे पहाड़ों पर अभी दिसंबर जनवरी महीने वगैरह में लोग पिकनिक जाते हैं पहाड़ों पर। क्या देखने, क्या करने के लिए? वहां पर पूरा बर्फ गिरता है, बहुत ही सुंदर दिखता है जो बर्फ गिरता हुआ। इस साल हम लोगों को अनेकों फोटो देखने के लिए मिला, अमेरिका वगैरह में, ऐसे यूरोप वगैरह में बर्फ गिरता हुआ बहुत ही सुंदर दिखता है। घर पहाड़ सब बर्फ से ढकता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। जहां भ्रातृ प्रेम है, भाई आपस में प्यार में रहता है, वो घर इस प्रकार सुंदर दिखता है। उस घर में वो प्रेम का खुशबू रहेगा। और आगे क्या लिखा है? प्रभु वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बने रहने वाला जीवन। प्रभु उस घर को आशीर्वाद देता है जिस घर में भाई भाई से प्यार करता है, अड़ोस पड़ोसी प्यार में रहते हैं। घर में प्यार है, वहां प्रेम का खुशबू है। उस घर सुंदर, हर्मोन पर्वत पर जैसे बर्फ गिर रहा है उसी प्रकार वो सुंदर दिखता है। वो घर में ईश्वर का आशीर्वाद आता है। बाइबल यही सिखाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 1 में और पहला योहन अध्याय 4:20 में, योहन का पहला पत्र अध्याय 4:20 और भी खतरनाक है। वहां पर लिखा है, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन वह अपने भाई से, जिसे वो देख सकता है, साथ में रहने वाला, पड़ोस में रहने वाला भाई से प्यार नहीं करता, उनसे बातचीत नहीं, उनके घर में नहीं जाता, उनसे लड़ाई झगड़ा है, तो झूठ बोल रहा है। जिस ईश्वर को तुम देख नहीं सकता, उस ईश्वर को तुम कैसे प्यार करते हैं जो देखने वाला अपने भाई को प्यार नहीं करने वाला? इसलिए वो झूठा व्यक्ति है करके 1 जॉन 4:20 में लिखा हुआ है। पहला योहन अध्याय 4 वाक्य 20 में। अगला चौथा रिश्ता, हमारे वैवाहिक जीवन में ईश्वर संतानों को देता है। ईश्वर के उन संतानों को हाथ बढ़ा करके ग्रहण करना और उनको ईश्वरीय ज्ञान में, भक्ति में पालन पोषण करना, ये बच्चे और माता पिता के बीच में एक अच्छा रिश्ता बहुत होना है। विवाह होने के बाद अब बच्चा नहीं, ऐसा बोल करके कई लोग सोचता है बच्चा आ गया तो फिर बड़े हमारा जो प्यार है उसमें थोड़ा कमी पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा पहले बस घूमो प्यार करते हुए। ये एक गलत सोच। ईश्वर ने पति पत्नी को एक बनाया और वो एकता का, प्यार का पूर्णता जब तक संतान नहीं है वो पूर्णता नहीं है।
बाद में अनेकों लोग, आजकल विशेषकर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अनेकों को संतान नहीं है और अनेकों का कारण यही है, पहले अभी नहीं चाहिए सोचा, इसके बाद कभी नहीं है, ऐसा हो गया। इसलिए संतानों को ईश्वर का दान स्वरूप स्वीकार करना और उनका पालन पोषण करना। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 के अंदर वाक्य 1 से लेकर के 13 तक बच्चों का पालन पोषण कैसे करना, कैसे ईश्वरीय विश्वास में और उन्हें डिसिप्लिन में बढ़ाना है, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। स्तोत्र ग्रंथ 127:3 संतान ईश्वर द्वारा देने वाला एक पारितोषिक है, एक सम्मान है, उसको हाथ बढ़ा करके हमेशा लेना है। जितने संतानों को ईश्वर देता है उसको लेने का एक हृदय मन में पहले रखो। संतान पहले हमारे हृदय में जन्म लेना है, इसके बाद हमारे कोख में जन्म लेना है। सबसे पहले संतान हृदय में जन्म लेना जरूरी है, वो बच्चा कोख में आना चाहिए, अन्यथा कोख से अनेकों बच्चों को नष्ट करता है। एक भी बच्चा नष्ट नहीं होना चाहिए, ना अबॉर्ट करना, वो घर को नरक बना कर रखता है। जिस घर में अबॉर्शन है, जिस व्यक्ति के जीवन में अबॉर्ट किया है, उस घर में बहुत कष्ट पीड़ा आएगा। इसके लिए हमें पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना बहुत जरूरी है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 27 से 25 से 27 तक, वहां पर बच्चों का पालन पोषण करना, समय पर विवाह कराना, ये सब माता पिताओं का कर्तव्य, उनको पढ़ाना लिखाना, बच्चों का देखभाल करना, ये सब माता पिताओं का कर्तव्य है। पारिवारिक रिश्ता में एक संतान, और ईश्वर जितने संतानों को दे रहा है उनको ग्रहण करना, स्वीकार करना, ये बहुत ही जरूरी है। तब हम आपस में प्यार करने का, पति पत्नी का जो रिश्ता तभी पूर्ण होगा। ये जो रिश्ता पहले ईश्वर के साथ, इसके बाद माता पिता, सास ससुर, बुजुर्ग लोग, इसके बाद भाई बहनों के साथ, इसके बाद संतानों के साथ, तब पति पत्नी का वो प्रेम पूर्ण होगा। ईश्वर ने कहा अब से ये दो नहीं एक है। उस एकता परिवार में आने के लिए इन रिश्तों को, पारिवारिक रिश्तों को कायम रखना बहुत ही जरूरी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के क्लास में हम लोगों ने पारिवारिक रिश्ता के विषय में मनन चिंतन किया। सबसे पहला स्थान ईश्वर को देना, और हमारे लिए पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माता पिता, सास ससुर, घर के बुजुर्ग लोग, इसके बाद भाई बहनों के साथ, इसके बाद ईश्वर वैवाहिक जीवन के द्वारा जो बच्चे संतानों को दे रहा है उनको हृदय से स्वागत करना, इसके बाद कोख में स्वागत करना। तब पति पत्नी का प्रेम वो पूर्णता तक पहुंचेगा। एक दूसरे का सम्मान करना, आदर करना, प्रेम करना, सेवा करना। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।